हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन की। लेट्स सपोज आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपने सारा पैसा किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है। अब किसी कारण से कंपनी 50% टूट जाती है तो आपका 10 लाख रुपए 5 लाख रुपये हो जाता है, 5 लाख का नुकसान। और यही अगर 10 लाख रुपए को आप 10 कंपनियों में इक्वली डाल देते और कोई एक कंपनी वहाँ से 50% टूट भी जाती तो आपको इतना लॉस नहीं होता और आप अभी भी मैदान में खड़े होते। एंड दैट्स द पावर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है कि आपका ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जो किसी कारण से डूब जाए एंड तब भी आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर रहे, वही डाइवर्सिफिकेशन है और इसलिए डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है। अब डाइवर्सिफिकेशन आप कैसे कर सकते हो? आप अक्रॉस कंपनीज कर सकते हो, अलग अलग कंपनी ले ली। अक्रॉस सेक्टर्स कर सकते हो, आपने फाइनेंशियल ले लिया, FMCG ले लिया और रिन्यूएबल ले लिया, ऑटोमोबाइल ले लिया, ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में कर सकते हो। और कैसे कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन? आप ग्लोबली डाइवर्सिफाइड कर सकते हो। आपने इंडिया में इन्वेस्ट किया, USA में इन्वेस्ट किया, चाइना, ताइवान, मैनी ऑप्शंस आ देयर। और कैसे कर सकते हो? आप असेट क्लास अलग अलग चूज़ कर सकते हो। आप गोल्ड, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, रियल इस्टेट, बॉन्ड्स, थोड़ा बहुत फिक्स डिपॉजिट, आप अक्रॉस द सेक्टर्स भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो। तो डाइवर्सिफिकेशन आपको ये प्रॉमिस नहीं करता कि आपके सारे एलोकेशंस या सारे इन्वेस्टमेंट्स अच्छे ग्रो करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन आपको कंसंट्रेशन रिस्क से बचाता है। अगर आप किसी कंपनी में या किसी मार्केट में कंसंट्रेशन के साथ या एक्सपोज्ड है, रिस्क एक्सपोज्ड है, तो डाइवर्सिफिकेशन आपको उससे सिक्योर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 कंपनी खरीदी है पर 10 के 10 अगर बैंकिंग स्टॉक्स है तो आप एक्सपोज्ड हो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए। अगर फाइनेंशियल सेक्टर गिर जाएगा तो आपको सारी 10 की 10 कंपनियाँ गिर जाएगी। सो दिस इज़ नॉट रियल डाइवर्सिफिकेशन। आपको अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करना है, ठीक है। एक और गलत एग्जांपल क्या होगा डाइवर्सिफिकेशन का, कि अगर आप सोच रहे हो कि आपने 10 माइक्रो कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया एंड यू आर थिंकिंग कि मैंने तो 10 जगह पैसा बांट दिया है एंड दिस इज डाइवर्सिफिकेशन। नो गाइस, माइक्रो कैप्स आर हाईली वोलेटाइल, तो आप इक्वली एक्सपोज्ड हो रिस्क के लिए। तो दिस इज़ नॉट रियल डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अक्रॉस द सेक्टर्स ऐसे डिवाइड करना है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, या मैं पर्सनल जो फॉलो करता हूँ, मैं थोड़ा पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा US में इन्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा UK में भी रखता हूँ, यहाँ के प्रीमियम बॉन्ड्स में। तो मेरा ग्लोबली डाइवर्सिफाइड है। अक्रॉस इंडिया भी मेरा फाइनेंशियल, हॉस्पिटैलिटी, रिन्यूएबल, मैं इनमें थोड़ा ज़्यादा एक्सपोज्ड हूँ। मैं डाइवर्सिफाइड नॉट एक्सपोज्ड। सो US में भी मैं टेक, क्रिप्टो, ये यहाँ पे मैं यहाँ से US में इसलिए इन्वेस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे टैक्स बेनिफिट मिलता है जो कि मुझे इंडिया में नहीं मिलता है। सो डाइवर्सिफिकेशन। सो आप ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप कॉन्सेंट्रेट बेट्स नहीं ले सकते, पर अगर आपको बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेज है, आप बहुत लंबे समय से इन्वेस्टिंग कर रहे हो, सो ऑफकोर्स यू कैन टेक कॉन्सेंट्रेट बेट्स। ऑल्सो आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा होना चाहिए या बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो भी आपने बेट ली है वो पैसा अगर थोड़ा इधर उधर हो भी जाए तो आपके फ्यूचर में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे। होप यू लाइक इट एंड आपका डाइवर्सिफिकेशन के बारे में कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।